नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो कांग्रेस पार्टी को बड़ा चुभेगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के दिल पर लगेगी। आज बताऊंगी जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी के वो कारनामे जिसको लेकर बवाल तो मचाई है, पर इस पर अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी बुरे फंस गए हैं। प्रधानमंत्री म्यूजियम ने राहुल गांधी को खत लिखकर नेहरू जी के खतों को वापस करने की मांग की है। 51 गत्ते भरकर नेहरू की चिट्ठियों को सोनिया गांधी के पास जो पहुंचाए गए थे उसे वापस करने की मांग तेज हो गई है। तो क्या है ये पूरा मामला, क्या हो रही है बड़ी कार्रवाई, कैसे फंस गई है सोनिया गांधी और राहुल गांधी, बताऊंगी वो सारी बात जो कांग्रेस पार्टी को बड़ा चुभेगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं कि कोई मुझसे समझदारी से और भरोसे के साथ बात करे, जैसा कि तुम कर सकती हो। मैं खुद पर से भरोसा खो रहा हूं। जिन मूल्यों को हमने पाला उनका क्या हुआ, क्या हो रहा है, हमारे महान विचार कहां हैं? ये पंक्तियां उस लेटर का हिस्सा है जिसे जवाहरलाल नेहरू ने अप्रैल 1948 में एडविना माउंटबेटन को भेजा था। बंटवारे के बाद सांप्रदायिक हिंसा और फिर महात्मा गांधी की हत्या के बाद बने उथल पुथल के माहौल में जब देश को मजबूत नेतृत्व देकर देश को संभालने की जरूरत थी, प्रधानमंत्री नेहरू एडविना को लव लेटर लिखने में बिजी थे। पंडित नेहरू पर आरोप लगता रहा कि वो देश से जुड़ी खुफिया जानकारियों को 1962 तक अंग्रेजों तक पहुंचाते थे, जिससे हमारे लिए सामरिक मोर्चे पर चुनौतियां पैदा हुई। लेकिन अफसोस, गांधी परिवार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यही नहीं, नेहरू ने कई अवसरों पर सुरक्षा मुद्दे के साथ समझौता भी किया। नेहरू पर सुरक्षा संधियों के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगता रहा। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि भारत के पास खुफिया जानकारी थी कि चीन 1959 से सीमा पर भारी सैन्य तैयारी कर रहा है। नेहरू के तत्कालीन खुफिया प्रमुख भोलानाथ मालिक ने सीमा पर चीन की हरकतों को लेकर सरकार को कई बार सतर्क भी किया था, लेकिन नेहरू ने इस पर विश्वास करने से मना कर दिया था और देश पर 1962 का युद्ध थोप दिया। साफ शब्दों में कहे तो नेहरू एक विदेशी महिला के चक्कर में ऐसे फंसे कि उन्होंने देश के साथ गद्दारी की और एक महिला के चक्कर में भारत का विभाजन करवा दिया। खैर, ये सारी बातें आज मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि अब एक बार फिर हमारे देश में नेहरू के खतों को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री संग्रहालय के सदस्य रिजवान कादरी ने राहुल गांधी को एक लेटर लिखा है और उनसे जवाहरलाल नेहरू के खतों को वापस करने को कहा है। नेहरू ने यह पत्र एडमिना माउंटबेटन के साथ साथ अल्बर्ट आइंस्टाइन, जयप्रकाश नारायण, पद्मजा नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, अरुणा असफ अली, बाबू जगजीवन राम और गोविंद बल्लभ पंत को लिखे थे। ये सारे पत्र जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ने 1971 में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को दिए थे, जिसे यूपीए के शासनकाल में यानी कि 2008 में 51 डब्बों में भरकर सोनिया गांधी ने अपने पास मंगवा लिया था। पीएमएमएल का मानना है कि ऐतिहासिक महत्व के दस्तावेज है और इन तक पहुंच आवश्यक है। ये पत्र जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ने 1971 में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को दिए थे। अब राहुल गांधी से कहा गया है कि या तो सोनिया गांधी से ओरिजिनल पत्र दिलवाए या फिर इनकी फोटो कॉपी या डिजिटल कॉपी दिलवाई जाए। इतिहासकार और लेखक तथा प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी के सदस्यों में से एक रिजवान कादरी ने कहा है कि सितंबर 2024 में मैंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि 2008 में नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय से वापस लिए गए 51 बक्से संस्था को लौटा दिया जाए। हमने कहा था कि हमें उन्हें देखने और स्कैन करने की अनुमति दी जाए या उनकी कॉपी हमें दी जाए ताकि हम उसका अध्ययन कर सके, पर सोनिया गांधी ने अभी तक चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया। अब इसी को लेकर राहुल गांधी को दोबारा चिट्ठी भेजा गया है। राहुल गांधी से मदद की मांग की गई है। इस पूरे मामले को लेकर देश की राजनीति काफी ज्यादा गर्म हो गई है। संसद में भी इसका मुद्दा उठ गया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ऐसा क्या था उन पत्रों में जो गांधी परिवार नहीं चाहता कि देश को पता चले। इस मसले को लेकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संबित पात्रा ने क्या क्या कहा है, सुनाते हैं आपको।
1971 में जवाहरलाल नेहरू के जो पत्राचार थे, अब प्रधानमंत्री ने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा। रिप्रेजेंटेटिव का नाम एम.वी. राजन है और 5 मई 2008 को जो उस समय के डायरेक्टर थे नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी के, उन डायरेक्टर से अप्रूवल लेकर लगभग 51 कार्टन्स में, डब्बों में बहुत सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो नेहरू और कई व्यक्तित्वों के बीच करस्पॉन्डेंस था, उनमें से कुछ नाम भी आज अखबारों में सामने आया है। नेहरू और मुख्यतः एडवीना माउंटबेटन, आपको याद होगा लॉर्ड माउंटबेटन की धर्मपत्नी लेडी माउंटबेटन, एडवीना माउंटबेटन, नेहरू जी और एडवीना माउंटबेटन के बीच जो करस्पॉन्डेंस था, ठीक उसी प्रकार जननायक, लोकनायक हम सभी जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने भारत के सबसे काले अध्याय इमरजेंसी के खिलाफ जिन्होंने बढ़ चढ़ के क्रांति किया, वैसे जयप्रकाश नारायण जी के साथ भी जो करस्पॉन्डेंस या संवाद रहा, पत्राचार रहा। जगजीवन राम एक बहुत बड़े नेता हुए, जगजीवन राम के साथ भी जिस प्रकार का करस्पॉन्डेंस रहा, ये सारे करस्पॉन्डेंस इन चिट्ठियों को 51 कार्टन में बंद करके एम.वी. राजन जी ने डायरेक्टर से अप्रूवल लेकर 5 मई 2008 को इसे सोनिया जी के घर भेज दिया। इट वॉज सेंट टू दी रेसिडेंस ऑफ द देन यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी। जब ये प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी के सदस्य बैठे अपने जनरल बॉडी मीटिंग में और इस विषय पे चर्चा की फरवरी में, तो उन्हें लगा कि उन्हें एक लीगल ओपिनियन भी लेना चाहिए, क्योंकि ये केवल ये चिट्ठियां नहीं है, ये ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसमें किस प्रकार का करस्पॉन्डेंस हुआ, यह देश को जानने का अधिकार है और यह निजी प्रॉपर्टी नहीं है। दिस इज नॉट पर्सनल प्रॉपर्टी, क्योंकि यह 1971 में डोनेट किया गया था और राष्ट्रीय धरोहर में सम्मिलित था। दिस वॉज पार्ट ऑफ द ट्रेजर ऑफ द नेशन ऑफ इंडिया। यह म्यूजियम का एक हिस्सा था। अगर म्यूजियम से कोई मूर्ति आप ले जाएं, म्यूजियम से कोई पेंटिंग आप ले जाएं, तो ठीक प्रकार अगर आप म्यूजियम से कोई चिट्ठी ले जाएं, तो क्या यह न्यायोचित होगा? इज दिस लीगल? इस विषय में इस कमिटी ने लीगल ओपिनियन लिया। लीगल ओपिनियन लेने के पश्चात दिसंबर के महीने में ही, इसी दिसंबर के महीने में एक चिट्ठी लिखी गई राहुल गांधी जी को, और ये चिट्ठी अहमदाबाद के एक हिस्टोरियन हैं जो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम मेमोरियल लाइब्रेरी उसके एक मेंबर भी हैं और एक जाने माने चेहरे हैं। उनका नाम है रिजवान कादरी। रिजवान कादरी जी ने LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को ये चिट्ठी लिखा है कि राहुल जी, ऐसे 51 कार्टन चिट्ठी जवाहरलाल नेहरू की यूपीए की तत्कालीन अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के पास है, कृपया आप मदद करें राष्ट्रीय धरोहर को वापस लाने में। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस इज अ हिस्टोरिकल हेरिटेज, ये इतिहास की विरासत है। ये किसी परिवार का अपना प्रॉपर्टी नहीं है। ये चिट्ठियां क्योंकि मेरे दादा ने लिखी या मेरी नानी ने लिखी, मेरे पिताजी ने लिखा, इसलिए ये मेरी प्रॉपर्टी है, दिस इज एंटाइटलमेंट, ये नहीं हो सकता है। ये राष्ट्र का धरोहर है। देश के इतिहास को अच्छे तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए यह अनिवार्य है कि आप इन चिट्ठियों का अध्ययन करें, इनका संकलन करें और उसके पश्चात देश के इतिहास को पढ़ाएं। दे फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और मुझे कहते हुए आश्चर्य हो रहा है और दुख भी हो रहा है, 2010 से इन सारी चिट्ठियों का डिजिटाइजेशन होना था। इनको स्कैन करके डिजिटल माध्यम से इनको आगे बढ़ाना था
और 2010 में डिजिटाइजेशन से पहले ही सोनिया जी ने इन चिट्ठियों को अपने पास मंगा लिया, तो स्वाभाविक है हमारे मन में यह प्रश्न उठेगा कि इन चिट्ठियों में ऐसा क्या करस्पॉन्डेंस था कि गांधी परिवार नहीं चाहती थी कि यह करस्पॉन्डेंस पब्लिक हो. एंड इट इज क्वाइट इंट्रीगिंग, एंड द कंट्री रियली वांट्स टू नो as to what was in these correspondence between, say, Nehru ji and Lady Mountbatten. जी हाँ, तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो आज उठ रहा है कि उन लेटर में ऐसा क्या लिखा था जो गांधी परिवार नहीं चाहता कि वो बातें देश के सामने आए. देश की जनता को जानने का पूरा अधिकार है कि वो जाने वो उस समय क्या करते थे. देश जानना चाहता है कि उस समय किस तरह के पत्राचार होते थे. जब भी कोई प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठता है तो उससे जुड़ी चीजें देश की हो जाती है. लेकिन गांधी परिवार को देखिए, गद्दारी उनकी खून में है. पर अब मोदी सरकार इसको लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है. अब चिट्ठी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं और जवाब तो देना होगा सोनिया गांधी, राहुल गांधी को. कांग्रेस को यह बताना पड़ेगा कि आखिर क्यों सोनिया गांधी ने सभी चिट्ठियों को अपने पास मंगवा लिया था, जिसे अब लौटाना ही पड़ेगा. कहां छुपा कर रखी हैं सोनिया गांधी ये सारी चिट्ठियों को, ये बताना ही पड़ेगा. अब आपको इससे जुड़ी कुछ और जरूरी बातें बताते हैं. 1984 में इंदिरा गांधी के निधन के बाद जब नेहरू स्मारक फंड का मालिकाना हक सोनिया गांधी के पास आ गया, तब 1988 में उन्होंने भी नेहरू से जुड़े कई दस्तावेजों को NMLA को दान करने का निर्णय लिया. इन पत्रों को दान करने के साथ नेहरू स्मारक फंड ने शर्त रखी थी कि इनके बारे में कोई भी जानकारी या खुलासे बिना नेहरू परिवार के वारिस की मर्जी के बिना नहीं किए जाएंगे. 16 मार्च 1988 के बाद से ये नियम रहा कि भले ही ये चिट्ठियां नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय के पास रहे, लेकिन इनका खुलासा बिना सोनिया गांधी के लिखित आदेश के नहीं किया जा सकता. इतना ही नहीं, अगर सोनिया गांधी इसकी अनुमति दे देती हैं तो भी पत्र की सामग्री के खुलासे के लिए देश की सरकार की इजाजत की आवश्यकता होगी. बताया जाता है कि 1992 में सोनिया गांधी ने NMML को सूचित किया कि पीएम नेहरू की चिट्ठियों में कई आधिकारिक दस्तावेजों के अलावा उनके निजी पत्र भी शामिल हैं. इसलिए इनके खुलासों के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता की शर्त रख दी गई. इस तरह से अगले कई वर्षों तक पीएम नेहरू की इन चिट्ठियों की सामग्री जनता से दूर रही. रिपोर्ट्स के मुताबिक 2008 में ही सोनिया गांधी ने अपने प्रतिनिधि MV राजन को भेजकर पूर्व पीएम नेहरू के दस्तावेजों की छटाई शुरू करवाई, जिसके तहत उनके आधिकारिक पत्र और निजी पत्रों को अलग किया जाना था. राजन और NMMLA कर्मियों की तरफ से की गई इस छटाई के बाद नेहरू के निजी दस्तावेजों को अलग कर 5 मई 2008 को 51 कार्टन बक्सों में भरकर सोनिया गांधी को भेज दिया गया. अब यही सवाल है कि ऐसा क्या है जो सोनिया गांधी छिपा रही है. पर अब मोदी सरकार इस सच को जनता के सामने लाकर ही रहेगी और ये बात कांग्रेसियों को बड़ा चुभ रही है. कांग्रेस के तमाम नेता चुप्पी साध रखे हैं, पर बवाल बढ़ता जा रहा है. बारी एक्शन लेने की है, तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें. देखते रहे कैपिटल टीवी. नमस्कार.